हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज के चौथे वीडियो में, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। हमारा वर्ड था एक परवेरिकेट। क्या स्पेलिंग थी? परवेरिकेट, बट एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग ये नहीं है। क्या स्पेलिंग है इसकी? प्रीवेरिकेट। ओके, याद रखना बस इसे। इसकी स्पेलिंग क्या है? प्रीवेरिकेट। मतलब वही टाल मटोल करना, कुछ बात को घुमा फिरा के कहना, कुछ भी इधर उधर की बातें करना जिससे कि काम रुक जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, उसका मतलब क्या है? प्रीवेरिकेट। याद रहेगा आपको? क्या स्पेलिंग है? प्रीवेरिकेट। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो पहले के वीडियो से इजी है, क्योंकि हमने जो 3 वीडियो में शब्द पढ़े हैं काफी, उनका रिवीजन आपका यहाँ पे हो जाएगा और उनसे मिलते जुलते ही शब्द हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा डेप्रिकेट। देखो, हमने 2 वर्ड और पढ़ रखे हैं। डिप्रेव्ड पढ़ रखा है, जो मुझे अभी याद आ रहा है ना। डिप्राइव्ड पढ़ रखा है, और वैसे ये डेप्रिकेट है। डिप्राइव का मतलब होता है कमी होना, है ना, पैसे की कमी, बहुत तंगी होना उन चीजों की। डिप्रेव्ड मतलब क्या था? बहुत ही भ्रष्ट आदमी, विकेड पर्सन, है ना। हम बोलते हैं ना मोरली करप्ट, मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है, बहुत ही बदतमीज आदमी है। कैसा आदमी है? बहुत ही बदतमीज। तो वो क्या होता है? भ्रष्ट। ठीक है। अब है हमारे पास वर्ड डेप्रिकेट। डेप्रिकेट का मतलब है किसी को बिल्कुल ही नीचा कर देना, मतलब उसकी बिल्कुल ही इज्जत नहीं करना, उसकी बातों को ही नहीं मान रहे हम। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, मतलब किसी को डिसअप्रूव करना, मतलब उसकी बातों पे बिल्कुल भी उसको नकार देना एक तरह से, है ना। डिप्लोर, इसका सिनोनिम क्या होता है? डिप्लोर। डिप्लोर मतलब उसको नकार देना, मतलब किसी चीज को तहे से नकार देना, बोलते हैं ना हम, खारिज करता हूं मैं इस चीज को, वो है इसका मतलब। ठीक है। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट याद रहेगा। डेप्रिकेट मतलब खारिज कर देना उसको, उसकी कोई इज्जत नहीं है, या फिर किसी की वैल्यू को कम करना भी होता है डेप्रिकेट मतलब। उसके लिए एक दूसरा वर्ड भी है, डेप्रिसिएशन। क्या वर्ड है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम कर देना। वैल्यू मतलब यहां पे हमारी मोरल वैल्यूज भी होती हैं, फिर पैसे से भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उसकी वैल्यू को कम कर देना मतलब डेप्रिकेट, मतलब डेप्रिसिएशन। एग्जाम्पल्स आप ढूंढिए, थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ये शब्द और ढंग से याद हो जाएंगे आपको। याद रहेगा, डेप्रिकेट मतलब डिप्लोर करना, उसको नीचा करना, नीचा दिखाना, उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करना, या फिर किसी की वैल्यू को डेप्रिशिएट कर देना, वैल्यू को कम कर देना, मतलब हर चीज में कम ही करना है। और डिप्रेव और डिप्राइव याद रखना, और वैसे डेप्रिकेट है, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। चलिए नेक्स्ट वर्ड, गलिबल। गलिबल मतलब गली बॉय। गली बॉय मतलब बिल्कुल ही नाइव, मतलब जो बहुत ही शरीफ हो। शरीफ तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भोला हो। क्या है? भोला, है ना, जो बहुत भोला है, किसी भी बात पे विश्वास कर लेता है। उसको कुछ भी बोलो, वो उस बात पे विश्वास कर लेगा। मतलब जो किसी भी बात पे विश्वास कर लेता हो। इजीली ड्यूप्ड और फूल्ड, मतलब जिसको आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, पागल बनाया जा सके। ठीक है, ऐसा आदमी जिसको आराम से हम फूल बना सके, मतलब उसको पागल बना सकें, अपनी बातों में उलझा लें, वो होता है गलिबल। इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता वर्ड है क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस, ठीक है। क्रेड्यूलस का मतलब है जिस पे भरोसा किया जा सके, बहुत ही सिंपल बंदा, है ना, बिल्कुल सीधा। इसको हम बोलेंगे शरीफ। ये क्या है? शरीफ। ठीक है, क्रेड्यूलस मतलब शरीफ, मतलब जिस पे हम विश्वास कर सकें। और इसी का सिनोनिम होता है, हमने पहले पढ़ा था, देखो, इनोकुअस। इनोकुअस पढ़ा था आपने, है ना। इनोकुअस मतलब बिल्कुल सीधा, लेकिन ये होती है सीधी बातें। कोई आदमी इनोकुअस हो सकता है, मतलब सीधी बात है, बहुत ही, मतलब बच्चों ऐसी बातें पूछने वाला, इनोकुअस। एक वर्ड होता है इनजेन्युअस। क्या वर्ड है? इनजेन्युअस। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखना, इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब होता है शरीफ, यही क्रेड्यूलस, है ना। क्या वर्ड है उसके लिए? इनजेन्युअस, मतलब जो बिल्कुल ही जेन्युइन है, बिल्कुल ही अच्छा बंदा है, जिस पर विश्वास कर सकते हैं। ये कौन होता है? जो हर बात पे विश्वास कर ले, गलिबल। इसको आराम से पागल बना सकते हैं अपन, है ना, गलिबल। क्रेड्यूलस मतलब जिस पर विश्वास कर लें, जो शरीफ हो, अच्छा आदमी जिसे हम कहते हैं। वैसे ही इनजेन्युअस। इनजेन्युअस का मतलब भी है शरीफ। एक वर्ड है क्रेडिबल। ये जब हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तब और ढंग से पढ़ेंगे। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर हम विश्वास कर सकें, है ना। मतलब क्रेडिबल और गलिबल सेम ही बात हो गई। क्रेडिबल भी जो जिस पर विश्वास कर सकें, गलिबल भी जिसको हम बेवकूफ बना सकें। क्रेडिबल भी जो विश्वास कर ले हर बातों पे, ना, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब इसमें इतनी विविधताएं हैं कि इन पे विश्वास करना मुश्किल है। और क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास कर सके। ठीक है, याद रहेगा क्या क्या वर्ड पढ़े हमने, वापस से लिखते हैं। चलिए,
वापस से लिखते हैं, देखो। गलिबल, जिसको पागल बना सके। क्रेडिबल, विश्वास करने योग्य, ठीक है। क्रेड्यूलस, ठीक है, शरीफ, जिस पर हम विश्वास कर सकें। इनजेन्युअस, वही शरीफ जिस पे विश्वास कर सके। ये इनजेन्युअस से मिलता जुलता ही एक और शब्द है इंग्लिश में, जिसको हम बोलते हैं इंजीनियस। ये तो दिख ही रहा है, इंजीनियस मतलब बहुत ही दिमागदार। कैसा? दिमागदार, जिसके पास बहुत तरीके हों, है ना, बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल टैलेंटेड पर्सन जो होता है वो कौन होता है? इंजीनियस, याद रहेगा। और इनजेन्युअस मतलब शरीफ। इनमें फर्क है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, गलीबल याद हो जाएगा। नेक्स्ट है रेक्ल्यूज। रेक्ल्यूज मतलब होता है जो अकेला ही रहे, है ना। रेक्ल्यूसिव पर्सन, जो दुनियादारी से मतलब नहीं, उसको अपने हिसाब से ही काम करेगा, जो कुछ उसको करना है वो करेगा, बाकी जिसको जो करना है करो, उसको दूसरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे योगी जो होते हैं ना, मतलब वो बिल्कुल अलग रहते हैं। योगी मतलब रेक्ल्यूज नहीं होता। रेक्ल्यूज जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो दुनिया से अलग हट गए। शुरुआत में यही मतलब था कि आप दुनिया को भूल जाओ, अपने पूजा पाठ में लगो और आप बिल्कुल संत बन जाओ। जब ये वर्ड आया था रेक्ल्यूज का मतलब, रेक्ल्यूज का मतलब है गृह त्यागी, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, मोह माया से उठ गया हो, जो रेक्ल्यूज, ठीक है। अकेला जो रहता हो, सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब भी जो अकेला हो, है ना। ऑल्ट्रुइस्ट, ये सब इससे मिलते जुलते वर्ड है। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? संत महात्मा जो मतलब होते हैं ना, वैरागी, ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं इनको, ठीक है। एस्थेटिक, एस्थेटिक मतलब ये जो है, इसका मतलब है कोई गुरु या फिर कोई योगी वगैरह या फिर संत वगैरह, है ना। एस्थेटिक, एस्थेटिक पर्सन कौन होता है? जो बिल्कुल ही अकेला रहता है, भगवान की पूजा पाठ करता है, उसको दुनिया से कुछ मतलब नहीं। ऑस्टियर, ये भी वही है, याद रहेगा। रेक्ल्यूज, रेक्ल्यूज का मतलब है जो अकेला रहना पसंद करे, अपने हिसाब से काम करे, जो कुछ उसको करना है वो अकेले में करे, दुनिया के साथ डिस्कस नहीं करे, ठीक है। अ पर्सन हु विड्रॉस फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को उसने छोड़ दिया, लेकिन मरा नहीं है, दुनिया से मतलब नहीं है इसको। टू लिव इन सेक्लूजन, सेक्लूजन मतलब अकेले में रहे। एन ऑफन इन सॉलिट्यूड मतलब वही अकेले में, सबसे अलग और सबसे अकेले में रहे, वो क्या होता है? रेक्ल्यूज, ठीक है। जो सेक्लूज में रहे वो है रेक्ल्यूज, जो बिल्कुल अलग रहे वो है रेक्ल्यूज। ओके, नेक्स्ट वर्ड, बॉटल नेक। देखो बॉटल नेक, बिल्कुल अगर किसी बॉटल को देखें हम, मान लो कि बॉटल है, तो सबसे छोटा रास्ता इस बॉटल का यही है ना, मतलब सबसे सकरा रास्ता, बिल्कुल नैरो, ठीक है। तो जब भी ऐसी जगह हो जाए जहां पे मतलब इसमें अटकना शुरू हो जाए कुछ, जैसे ट्रैफिक है, मेनली ट्रैफिक के लिए भी होता है बॉटल नेक ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक कि भाई उसमें से पैदल आदमी भी नहीं निकल सकता, इतना खतरनाक ट्रैफिक जैम हो गया है, बिल्कुल ही बॉटल की तरह। इससे ही बनाया वर्ड, ये इसका ओरिजिन था, लेकिन बॉटल नेक का मतलब है ऐसी कंडीशन जहां पे सब कुछ बंद हो जाए, मतलब स्टॉप्स अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। ट्रैफिक था, जाम लग गया, चक्का जाम हो गया, अब चल ही नहीं सकते आगे। लॉग जैम, क्या बोलते हैं, एक और वर्ड है इसका, लॉग जैम, ठीक है। समझ में आ गया। बॉटल नेक को हम टोंटी भी बोलते हैं हिंदी में, जो हमारी टोंटी होती है ना नलों की, उसको भी बॉटल नेक बोल सकते हैं। बॉटल नेक मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे कुछ काम ही नहीं हो रहा आगे, कुछ बढ़ ही नहीं रहा आगे, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? बॉटल नेक। और बॉटल नेक ट्रैफिक के लिए ही यूज होता है नॉर्मली। ओके, और तो क्या था इसमें, बस यही वर्ड है बॉटल नेक। बॉटल नेक सिचुएशंस होती हैं जब आप बहुत ही परेशान हो, जब क्या करें, कहां जाएं। ओके, चलिए। स्पोरेडिक, स्पोरेडिक मतलब छुटपुट, है ना। मतलब जैसे मान लो जैसे अभी सुबह के 10, अरे यार अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, ठीक है, 10 AM है, बारिश हुई थोड़ी बहुत, फिर बंद हो गई, 10 मिनट में हुई, 10 मिनट हुई, फिर बंद हो गई, फिर 11 बजे हुई, फिर 5 मिनट हुई, फिर बंद हो गई, फिर 12 बजे हुई, फिर 2 मिनट हुई, फिर बंद हो गई, फिर 1 बजे हुई 1 PM पे, फिर 10 मिनट हुई, फिर बंद हो गई। मतलब हो रही है नहीं भी हो रही है, हो रही है नहीं भी हो रही है, मतलब रेगुलर नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है ना, नॉट कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस नहीं है लेकिन हो रहा है काम, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। वैसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक। अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल इन टाइम, मतलब कभी भी हो रहा है, वो रेगुलर नहीं है, वो कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। इसका बहुत ही अच्छा से एक सिनोनिम है, इंटरमिटेंट। क्या वर्ड है? इंटरमिटेंट। अब ये याद रखने की कोशिश करना आप, इंटरमिटेंट का मतलब है नॉट रेगुलर, नॉट कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट, ठीक है। समझ में आ गया आपके स्पोरेडिक का मतलब? स्पोरेडिक मतलब जब कोई चीज हो रही है,
हम बोलेंगे हो रही है लेकिन वो रेगुलर नहीं हो रही। जैसे जुकाम को ले लेते हैं, अभी आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना को हम क्या बोलते हैं? पेंडेमिक, है ना, सुना है ना, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ऐसे ऐसे वर्ड चल रहे हैं आजकल। तो ये हैं जो बुरी तरह से फैले हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, है ना। लेकिन स्पोरेडिक मतलब जो एपिडेमिक नहीं है, वो हो रहा है लेकिन कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है। खांसी जुकाम है, चलते रहते हैं, ये तो आते हैं, एक मौसम होता है नहीं होता, है ना। जैसे आपके घर में झाड़ू लगाने वाला, मतलब क्या बोलते हैं उनको अपन, सर्वेंट जो हमारे होते हैं ना, मेड, जिसको हम मेड बोलते हैं, जो हमारी मेड है वो रोज आती है, ये आ रही है रेगुलर, है ना, ठीक है। लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रिशियन कब कब आता है? इलेक्ट्रिशियन का आना इज अ स्पोरेडिक सिचुएशन, मतलब वो कभी कभी आएगा, जब उसकी जरूरत होगी तभी आएगा ना, वो आएगा लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं स्पोरेडिक का मतलब है छिटपुट, कभी कभी। स्पोरेडिक रेन मतलब कभी कभी आ रही, कभी कभी नहीं आ रही। और रेन जब बूंदाबांदी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिजल। क्या बोलते हैं? ड्रिजल। बूंदाबांदी हो रही है मतलब इट इज ड्रिजलिंग, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया आपके? चलो, हमारे 5 वर्ड हो चुके हैं, लेट्स रिवाइज। डेप्रिकेट, डेप्रिकेट मतलब डिसअप्रूव करना, किसी चीज को नहीं मानना, हमने उसको नीचा कर दिया, है ना, किसी चीज की वैल्यू कम कर दी, उसकी बातों को हम नहीं सुन रहे, बाहर में जा, मतलब डेप्रिकेट, ठीक है। गलीबल, गलीबल मतलब जिसको आराम से हम पागल बना सके, है ना, जो बिल्कुल आसानी से पागल बन जाए, गलीबल। रेक्ल्यूज मतलब अकेला, जिसको अकेलापन पसंद हो, एकांतवादी। एक सेकंड है, माइक थोड़ा सा ही कर लेता हूं। नेक्स्ट वर्ड है बॉटल नेक। बॉटल नेक मतलब बिल्कुल बोतल की नेक जैसा, जहां से कुछ निकलना बहुत ही मुश्किल है, ऐसी टाइट सिचुएशन हो गई, वहां से कुछ अब आगे हो ही नहीं सकता, सब काम अटक गया, उसको हम क्या बोलते हैं? बॉटल नेक। नेक्स्ट है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब छिटपुट, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, कभी कभी हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा है, मतलब नॉट रेगुलर, इट इज इर्रेगुलर। नेक्स्ट वर्ड, 5 याद हो गए पहले के? क्या थे 5? स्पोरेडिक, बॉटल नेक, रेक्ल्यूज, गलीबल, डेप्रिकेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉमेमोरेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट का मतलब है एक तरह से स्मरण समारोह, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, किसी की याद में किया गया कोई फंक्शन, है ना, या फिर जैसे गांधी जी की याद में, या फिर किसानों के लिए सरकार ने एक सिक्का निकाल दिया या फिर एक नोट निकाल दिया ना, इसमें किसान बने, ये 10 का नोट है, इसमें किसी किसानों के लिए, किसानों की याद के लिए कॉमेमोरेशन हो गया इसका। कॉमेमोरेट का मतलब क्या हुआ? किसी की याद में किया गया कोई फंक्शन या फिर कुछ ऐसा कुछ जिससे कि उसको हम याद रखें, उसको कुछ याद दिलाना उन चीजों को। अब क्या होता है, कभी कभी यादगार बनाने के लिए सरकार सिक्के निकाल देती है ना, उस चीज को कॉमेमोरेट बोलते हैं। टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, मतलब लोगों की मेमोरी के अंदर उस जो बहुत ही अच्छा आदमी था, कोई ऐसा इवेंट था, उसको हमेशा याद रखना, कि आदमियों को याद रहे कि हाँ, भगत सिंह भी कोई था, सरदार सुखदेव भी कोई थे, ये सब भी कोई थे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेमोरेशन, है ना। ऐसे कोई फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉमेमोरेशन। और कॉमेमोरेट का मतलब ऐसा कुछ करना, स्मरण करना, उनको याद करना, है ना। समझ में आ गया? कॉमेमोरेट का मतलब बहुत इजी है, याद रखना चाहिए आपको, बहुत बार होता भी हमारे आसपास। नेक्स्ट है कॉन्स्टर्नेशन। अब देखो, एक होता है कॉन्स्टलेशन, सबको पता हो कॉन्स्टलेशन तो क्या होता है ना। कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का समूह, मतलब जैसे ध्रुव, सप्तऋषि मंडल है हमारा, ठीक है, इस टाइप से ये होता है कॉन्स्टलेशन। ग्रेट बियर, अल्ट्रा, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर, सब जो है ना, ये क्या है? कॉन्स्टलेशन। और ये है कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप इतना एकदम से, है ना, जैसे मान लो अभी कोरोना का काम चल रहा है, बहुत लोग क्या होते हैं अभी आजकल, क्या हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं 2 दिन में सही हो जाएंगे, लेकिन वो एकदम से अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो एकदम से झटका लगता है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन। ऐसी स्टेट को, ऐसी कंडीशन को, आदमी जब कुछ सोच ही नहीं पाता, उसका दिमाग काम ही नहीं करता, जब उसके मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, कुछ नहीं आता दिमाग में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टर्नेशन। ये अच्छे सेंस में भी होता है, नेगेटिव सेंस में भी होता है, लेकिन आपका दिमाग दोनों में काम नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी आप इतना खुश हो सकते हो कि पता नहीं क्या हो गया, आप बिल्कुल ही पता नहीं क्या मिल गया आपको, आप सोच ही नहीं पा रहे आप क्या करूं। जैसे आपको बोल दिया मैंने, भाई आपको 5 करोड़ रुपए मिल गए, लो,
आप बोला अरे यार अब क्या है, अब जिंदगी क्या हो गया, अब क्या करूं मैं, है ना। वैसे ये कोरोना वाला एग्जाम्पल, तो ये नेगेटिव सेंस में। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब है ऐसी स्टेट जिसमें आदमी का दिमाग ही काम नहीं करे, एकदम से कुछ ऐसा आपको अमेज करने वाली चीज मिले या फिर कोई शॉक मिले, है ना, या तो आप बिल्कुल ही अच्छी चीज मिले या बुरी चीज मिले, दोनों में से कुछ भी मिल सकती है, एकदम से आपके दिमाग पे अटैक कर दिया उसने, आप सोच ही नहीं पा रहे। कई लोग खुशी में ही मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, इतनी ज्यादा उनके अंदर उत्साह पैदा हो जाता है। याद रहेगा कॉन्स्टर्नेशन और कॉन्स्टलेशन में फर्क। कॉन्स्टर्नेशन क्या है, कॉन्स्टर्नेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा असर्टिव। इस असर्टिव के 3 मतलब है मेनली, है ना। सबसे पहला क्या है, मतलब मेन इसका जो मतलब है वो क्या है, एक ऐसा पर्सन जो अपनी चलाना भी चाहता है लेकिन प्यार से, है ना। कई होता है ना जो उसने बोल दिया और सब मान लेते हैं उन चीजों को, उस टाइप के पर्सन को बोलते हैं असर्टिव पर्सन, है ना। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इसका यही है, और यही मतलब है इसका एक तरह से, ठीक है। ऐसा आदमी जो क्या करता हो, बिल्कुल आराम से चीजों को बोले और समझाए और अपनी बात को मनवा ले। देखो, बहुत चिल्ला के बोलने वाले जो होते हैं डिमांडिंग पर्सन होते हैं ना, जो बहुत डिमांड करते हैं हर चीज के, नहीं हमको तो यही चाहिए, हमको वही चाहिए, इंसिस्टेंट होते हैं, मतलब बहुत जोर डालते हैं हर चीजों पे, ये टाइप के पर्सन। या फिर कोई पुशी होते हैं, मतलब जो हर चीज को पुश करता है, कर ऐसा करो ऐसा करो, तो इन टाइप के पर्सन से लोग बाग डरते हैं, अरे यार क्या परेशान करता है। लेकिन जो असर्टिव होता है, असर्टिव पॉजिटिव सेंस में ध्यान रखना, असर्टिव पर्सन अगर जाएगा कहीं पे तो अपनी बात को आराम से मनवा लेगा। मार्केटिंग वाले जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इस असर्टिवनेस को यूज करते हैं, दे बिकम असर्टिव पर्सन। वो ऐसे होते हैं, बड़े आराम से बात करते हैं और आपको अपनी बात मनवा भी लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपके। असर्ट का मतलब यही है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा घैसली। घैसली मतलब घैसली बोलते हैं इसको, है ना। घैसली और घोस्टली सुना है ना, घोस्ट और घोस्टली, मतलब जो बहुत ही ज्यादा डरावना हो। इसका मतलब है बहुत ही, मतलब खतरनाक ही, हॉरिबल, टेरिबल, बहुत ज्यादा भयंकर। जैसे कहीं आप घुसे किसी गुफा के अंदर, चमगादड़ चमगादड़ एकदम से उड़ के आए, तो इट इज अ घैसली सीन, है ना। घैसली मतलब ऐसा सीन जो बहुत ही ज्यादा डरावना, मतलब ऐसी कंडीशन या फिर कुछ भी जो बहुत 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 ज्यादा डरावना हो, मतलब मर जाए आदमी, इतना ज्यादा डर लग जाए उसको, ठीक है। वैसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, घैसली कंडीशंस, ठीक है। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, मतलब घैसली वे। याद आएगा, घोस्टली, घैसली। चलिए, अभी नेक्स्ट है डेरेलिक्शन। डेरेलिक्शन का मतलब क्या होता है, हम कुछ करना चाहते हैं, है ना, लेकिन हम नहीं कर रहे, मतलब हमारा काम है वो करना, लेकिन हम नहीं कर रहे, विलफुली अपनी ड्यूटी को नहीं करना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेरेलिक्शन, है ना। जानबूझ के अपनी ड्यूटी को नहीं करना, मतलब हमने क्या करा, एक तरह से देखा ही नहीं उसकी तरफ, मतलब ठीक है हमारा काम है, बाद में करेंगे। ऐसे मेनली क्या बोलते हैं लोग बाग, सरकारी ऑफिस में हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है हमारे साथ, कि उनको पता है उनका काम है लेकिन फिर भी वो नहीं करते हैं। वो बोलते हैं यार हमें कुछ और चाहिए, ये चाहिए, सो चाहिए। हालांकि इतना ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम हो चुका है, लेकिन होता है। तो अगर कोई आदमी मतलब खुद जानबूझ के अपना काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, डेरेलिक्शन। मतलब वो उस चीज को देख ही नहीं रहा, है ना। अब इसका एक और छोटा सा मतलब और निकलता है, एक सेंस। मान लो कोई चीज को हम देख ही नहीं रहे, हमारा घर है जैसे, ठीक है, हम इसको देख ही नहीं रहे, धीरे 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 इसकी हालत खराब हो जाएगी, कैसा हो जाएगा, खंडर बन जाएगा धीरे धीरे। तो इस खंडर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिलैपिडेशन। मतलब इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, डिलैपिडेशन। तो डिलैपिडेशन इज ऑल्सो सिनोनिम ऑफ डेरेलिक्शन। डायरेक्ट सिनोनिम नहीं है लेकिन मिलता जुलता है। अगर किसी चीज को हम नेग्लेक्ट कर दें, विलफुली नेग्लेक्ट कर दें, है ना, विलफुली नेग्लेक्ट, विलफुली हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं, हमें पता है कि हमारा काम है लेकिन हम नहीं देख रहे हैं, हमें पता है हमारा घर है, हम लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो चीज क्या हो गई, घर क्या हो गया, हमारा खंडर हो गया। तो उस घर के साथ क्या हो गया, द हाउस या होम हैज बिन डिलैपिडेटेड, मतलब वो खंडर बन चुका है। समझ में आया आपके, डिलैपिडेशन का मतलब, डेरेलिक्शन का मतलब। चलिए अब रिवीजन करते हैं। सबसे पहला वर्ड क्या था हमारा, कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट मतलब कुछ यादगार पल, कुछ चीजों को याद दिलाने के तरीके, ऐसे फंक्शन जिससे हमको चीजें याद रहें, है ना। कॉन्स्टर्नेशन मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होना या बहुत ही ज्यादा दुख होना जिससे हम मेंटली कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। असर्टिव बिल्कुल सीधा बोलने वाला बंदा, लेकिन इन अ फर्म एंड पोलाइट वे। और डिमांडिंग है, जो मैंने बोला वो मेरी बात होनी चाहिए, मानना है मुझे, तुमको करना है ऐसा ही, ठीक है। घैसली मतलब बहुत 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 ज्यादा डरावना। कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या था, बहुत 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 ज्यादा खुशी या दुख। इसका मतलब बहुत 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 ज्यादा डर, बहुत ज्यादा डरावनी कोई चीज हो।
डेरेलिक्शन मतलब अपने काम को नहीं करना, जानबूझकर किसी चीज को, अपनी ड्यूटी को नहीं करना। मेनली ड्यूटी के लिए यूज करेंगे, हम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, तो वी आर डेरेलिक्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वॉकवे। वॉकवे मतलब चलने का रास्ता, सिंपल सा ये मतलब है वॉकवे। लेकिन चलने का रास्ता कहाँ पे? ऐसे मान लो ये कोई रोड है, इसके साइड में एक उठा हुआ सा रास्ता है थोड़ा सा, ना, तो ये क्या हो गया हमारा वॉकवे, जिसको हम फुटपाथ भी बोलते हैं एक तरह से। लेकिन फुटपाथ के सेंस में नहीं होता है, वॉकवे होता है, हल्का सा थोड़ा सा रास्ता होता है जाने के लिए, फुटपाथ भी बोल सकते हैं अपन। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस थे उनमें रेस्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, बिल्डिंग से थोड़ा सा उठा हुआ, तो वो वॉकवे ही होगा। जैसे होता है ना, बिल्डिंग है मान लो कोई, ठीक है, इसके सामने एक छोटी सी जगह है जहां पे लोग बाग पैदल चल सकते हैं। ठीक है, ये चलने की जगह हम क्या बोलते हैं? वॉकवे। वॉकवे मतलब चलने की जगह, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। वॉकवे मतलब जहां पे हम चल सकें। नेक्स्ट वर्ड, इस वर्ड को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं होता। देखिए अब मिलते जुलते कितने सारे वर्ड हैं इससे। इम्प्लिसिट सुना है, सुना ही होगा। एक्सप्लिसिट, ठीक है, इम्प्लीकेट हो गया, वैसे ही एक्सप्लीकेट भी होता है ना। इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, इम्प्लीकेट, एक्सप्लीकेट। एक होता है एक्सप्लीकेबल, मीन्स एबल लग गया तो मतलब करने योग्य, है ना। एक्सप्लीकेबल, केबल अगर एबल लग गया है कहीं पे मतलब हम उस काम को कर सकते हैं। कैपेबल, करने योग्य। एक्सप्लीकेबल भी एक्सप्लिसिट, करने योग्य। देखते हैं भी क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, ये वर्ड्स हैं। अब देखिए सबसे पहला हम अपना जो मेन वर्ड है ना, जो हमें से पूछा है इम्प्लीकेट, इसका मतलब समझते हैं। इम्प्लीकेट का मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज को कंफर्म करना। जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे मान लो ये कोई मकान है, ठीक है, इसमें कुछ लेटर लिखा है, उस पर लिखा है भाई मैं ये सुसाइड कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे उसकी बॉडी भी है ना। पुलिस वाले आए, उन्होंने नोट देखा, उन्होंने बोला इसने सुसाइड किया, लेकिन नहीं, उसमें से एक पुलिस वाला क्या कर रहा है, बोला भाई हमको तो उसको प्रूव करना है कि एक्चुअल में से सुसाइड करी। तो उसने क्या करा, उसके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, हैंड राइटिंग उसकी चेक करी, इसकी चेक करी, दोनों मैच करी, तब जाकर उसने बोला हाँ भाई इसी ने लेटर लिखा, इसी ने सुसाइड करी, है ना। तो किसी चीज को कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, क्या बोलते हैं उसको? इम्प्लीकेट। या फिर एक वर्ड होता है, अगर अपन लीगल देखें तो इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट हर वक्त नहीं, इनक्रिमिनेट का मतलब है उसको लीगली, मतलब रूल्स के साथ, लॉ के साथ और प्रूफ के साथ क्रिमिनल घोषित करना, मतलब वही हुआ मतलब। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और वर्ड है हमारा एक्सप्लीकेट। क्या वर्ड है? एक्सप्लीकेट। अब इसका मतलब आप बोलोगे भाई इसका उल्टा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सप्लीकेट का मतलब है किसी चीज का ढंग से एनालाइज करना। देखो एक्सप्लीकेट आ गया, पूरा ढंग से करना हमको। एक्सप्लीकेट, एक्सप्लिसिट मतलब बहुत ही ढंग से किसी चीज को हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली, है ना, बिल्कुल ढंग से। जैसे अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं? दे आर एक्सप्लीकेटिंग द रेमेडीज ऑफ द कोरोना वायरस, है ना। कैसे भी करके वो किस तरह से निकाल लें, कुछ इलाज मिल जाए इस चीज का। एनालाइज कंप्लीटली टू गेट एक्चुअल मीनिंग, या फिर जो भी है, मतलब अगर हम एक्सप्लिकेट करते हैं किसी चीज को, हम किसी भी चीज को एक्सप्लिकेट करते हैं, इसका मतलब हम उस चीज को ढंग से देख रहे हैं, एक्चुअल में है क्या उसके अंदर, पूरी स्टडी होगी उसकी, है ना। समझ में आ गया? बिल्कुल ढंग से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लिसिट का मतलब, एक्सप्लिकेट का मतलब देखो दिख ही रहा है एक्सप्लेन, तो एक्सप्लिकेट का मतलब क्या है? एक्सप्लेन, बट कंप्लीटली, बहुत ही ढंग से, बिल्कुल तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सप्लिकेट का मतलब, इम्प्लीकेट मतलब है कुछ इम्प्लीकेशंस, अभी हम पढ़ेंगे आगे उसको भी। इम्प्लीकेट का मतलब अभी आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी चीज को एविडेंस के साथ अगर प्रूफ करते हैं तो वो इम्प्लीकेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको इम्प्लीकेट कर रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं देखो इसका मतलब ये है। और एक्सप्लिकेट का मतलब क्या है कि हम उस चीज को ढंग से बिल्कुल डीप में जाके स्टडी कर रहे हैं। याद रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे आप, लेकिन थोड़ा देखिए, और भी धीरे धीरे इसका मतलब आपको मैं बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा आपके। इम्प्लीकेट, एक्सप्लिकेट, एक मतलब समझ में आ गया आपके? ठीक है। इम्प्लीकेट से बना है इम्प्लीकेशन। क्या वर्ड बना है? इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन के 3 मतलब है। पहला तो यही है ना, मतलब इन्वॉल्वमेंट, किसी चीज के साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हम कंफर्म कर दें कि वो प्रूफ हो जाए भाई हाँ यही हुआ है, तो किसी की इन्वॉल्वमेंट, मतलब एक किसी का इम्प्लीकेशन मतलब उस चीज की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस,
रिजल्ट क्या आया कि अगर एक ट्राइंगल बनता है, इसके 2 एंगल कितने हैं, थर्ड एंगल कितना होगा, ये इसका अगर किसी ने 2 एंगल दे दिया, ये 50 है 70 है, तो इसके थर्ड एंगल के इंप्लीकेशंस आपको मिल गए, मतलब उसका रिजल्ट पता चल गया एक तरीके से। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस के लिए हम लिखते हैं इम्प्लीकेशंस। जैसे इम्प्लीकेशन है ना, इसको प्लूरल में लिखते हैं हम इम्प्लीकेशंस। इम्प्लीकेशंस मतलब उसके रिजल्ट्स, उसका कॉन्सिक्वेंस, मतलब किसी ने आपको बता दिया हाँ भाई ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, तो आप अपने आप कंक्लूजन निकाल लोगे कि हाँ इसका मतलब है ये हुआ है। तो वो क्या होते हैं, वो आपको इम्प्लीकेशंस दिए हैं उसने आपको क्या बताया है चीजों के बारे में, फिर आपने अपने आप उसको कॉन्सिक्वेंस निकाले। इम्प्लीकेशन मतलब समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत आएगा समझ में धीरे धीरे, 1 बार 2 बार 3 बार। देखिए लास्ट में वही कंक्लूजन। अब कंक्लूजन्स मतलब ये होते हैं नॉन वर्बल, मतलब कहीं लिखे हुए नहीं है, आपने खुद निकाले, है ना। किताब में बस ऐसी एक कहानी लिखी थी, उसके बाद में आपने उसका कंक्लूजन अपने आप निकाल लिया। अच्छा इस मतलब जासूस वाले काम करने हैं सारे के सारे, इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेशन, ये सब जासूसी वाले काम एक तरह से ना, कि आपको खुद पता करना है कि उसने क्या बोला। सब कुछ हिडन है, क्लियर नहीं है। और बल्कि एक्सप्लिकेट में क्या था, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट के अंदर। इम्प्लीकेशन के अंदर क्या है, लिखी हुई है चीजें, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा, कुछ प्रूव करना पड़ेगा आपको, कैसे ना कैसे करके। समझ में आ गया आपके इम्प्लीकेट का मतलब आपको कुछ इंप्लाई कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, आपको हिंट दे रहे हैं। इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, एक तरह से कंफर्म करना विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। एविडेंस है आपके पास, आपको उस एविडेंस को ऐसे यूज करना है कि आप कुछ ना कुछ रिजल्ट पे आओ। ठीक है, तो वो क्या है, इम्प्लीकेट करना, छुपा हुआ है, पता आपको करना है। इम्प्लीकेशन में भी वैसा ही है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या रिजल्ट है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, वो सब चीजें का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। ये चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, लेकिन जब आप सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस देखोगे, एग्जाम्पल्स लिखोगे, या फिर कहीं कुछ पढ़ोगे, या फिर आपके एग्जाम में ऑप्शंस के साथ ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा इसका मतलब ये है। ठीक है, इम्प्लीकेशंस वैसे मेरे ख्याल तक सबको पता होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। इम्प्लीकेट, एक्सप्लीकेट क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हमारा एक नया वर्ड, इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब और एक्सप्लिसिट का मतलब, ये 2 वर्ड हैं, बहुत अच्छे वर्ड हैं। हमेशा मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन रहता था पहले इसके अंदर। इम्प्लिसिट मतलब होता है इम्प्लाई करना, है ना। इम्प्लाई मतलब वही हिडन वे में। आपने किसी को बोला कि यार मेरे तो बिल्कुल, मतलब आपके मान लो 10 दोस्त आपके साथ खड़े हैं, एक पार्टी हुई है, आपके 10 दोस्त आपके साथ खड़े हैं। इस 10 में से इन्होंने बोला यार तुम्हारी पार्टी को तुमने बुलाया नहीं। इसने बोला यार मैंने तो सिर्फ खास खास लोगों को ही बुलाया, मैंने सिर्फ मेरे खास खास दोस्तों को बुलाया। तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि ये 10 लोग क्या हैं, इसके खास दोस्त नहीं है। तो इसने ये इंप्लाई किया कि तुम मेरे खास दोस्त नहीं हो, तो मैंने तुमको नहीं बुलाया। तो इट इज अ टाइप ऑफ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब क्या हुआ कि भाई कैसे ना, मतलब तुमने उसको इंप्लाई किया, तुमने हिंट दिया और उसने उसका मतलब खुद निकाल लिया, छिपा हुआ मीनिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सप्लिसिट का जस्ट इसका उल्टा होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब है उल्टा, मतलब ये नहीं, उल्टा मतलब है बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, हमने क्लियरली लिखा है हर चीज के बारे में, क्लियर कट जिसको हम बोलते हैं, क्लियर कट चीज है, आपको सब समझ में आएगा कि मैंने सिर्फ इतने लोगों को बुलाया, इसमें से ये आए, ये मेरे खास दोस्त थे, इसके अलावा कोई मेरा खास दोस्त नहीं है, आप 10 भी मेरे खास दोस्त नहीं है। अगर इतना लंबा चौड़ा बोलता तो इनको बात समझ में आती, हाँ भाई मतलब ये पूरा क्लियरली हुआ था, फिर समझने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर सब कुछ लिखा हुआ था, है ना। तो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, दे मस्ट बी एक्सप्लिसिट नॉट इम्प्लिसिट, क्योंकि उसका मतलब तो हर कोई अलग अलग निकाल सकता है। अगर वो एक्सप्लिसिट होंगे तो कोई शक की या फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी उसके अंदर, है ना, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, कोई मतलब 2 बातें नहीं हो पाएंगी फिर उस चीज की। समझ में आया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब है। एक्सप्लिसिट मतलब जो क्लियरली लिखा हुआ, इम्प्लिसिट मतलब जो हम इंप्लाई कर रहे हो। वैसे इम्प्लीकेट मतलब आपके पास एविडेंसेस हैं, आप उससे कुछ प्रूव कर रहे हो, और एक्सप्लिकेट का मतलब है आपके पास सब कुछ डिटेल में एनालाइज करा हुआ है। क्लियर। एक लास्ट, एक्सप्लीकेबल। ये बहुत छोटे छोटे वर्ड हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनएक्सप्लीकेबल, अब यहां पे ये ऑपोजिट देखना है, एक्सप्लीकेबल है, ये इनएक्सप्लीकेबल है ना। एक्सप्लीकेबल का मतलब है जिसको हम समझा सकें। ठीक है, कैन बी एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिसिट, इन सब में एक्सप्लेन आ रहा है, तो कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकें ऐसी बातें, वो होते हैं एक्सप्लीकेबल चीजें। और इनएक्सप्लीकेबल मतलब कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड, जिनको हम बता ही नहीं सके क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो वो सब चीजें क्या है, इनएक्सप्लीकेबल थिंग्स है। भगवान, ब्रह्मांड,
हमारे यूनिवर्स, हमारे एलियंस, दे ऑल आर इनएक्सप्लिकेशंस, मतलब ये इनएक्सप्लिकेबल थिंग्स है ना, इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक्सप्लिकेबल मतलब हमारी जियोलॉजी, जियोग्राफी, बॉटनी, ये सब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर हुई चीजें थोड़ी बहुत। इम्प्लीकेट वर्ड था एक छोटा सा, अब देखो कितने सारे वर्ड्स पूछ सकता है। इम्प्लीकेट, एक्सप्लिकेट, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिकेबल मतलब बिल्कुल ढंग से लिखा हुआ है, सब कुछ समझा रखा है आपको, है ना। और इम्प्लिसिट, इम्प्लीकेट का मतलब क्या है, जो खुद आपको समझना पड़े, ठीक है। इनएक्सप्लिकेबल मतलब जो आपको समझाया नहीं जा सके, और खुद ही समझना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। इस वर्ड को ढंग से याद रखना, बहुत प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है सीज फायर। सीज फायर सबको पता है। अगर कोई ऐसी चीज होती है, मान लो दो इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहले क्या हुआ था, युद्ध हुआ था ना, इंडिया पाक वॉर, ठीक है, बहुत सारे 3-4 वॉर हुए हमारे बीच में, तो ये कैसे रुक गए, ना तो ये जीते ना हम जीते, कैसे रुक गए। देयर वॉज अ सीज फायर, देयर वॉज सीज फायर, ठीक है, वहां पे क्या हो गई थी, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। उन्होंने बोल दिया भाई युद्ध को विराम दो। इस सीज फायर के सिनोनिम दो और क्या होते हैं, ट्रूस, क्या वर्ड होता है, ट्रूस, और एक होता है आर्मिस्टाइस। क्या होता है, आर्मिस्टिस बोलते हैं इसको, आर्मिस्टिस, ठीक है। आर्मिस्टिस और ट्रूस, ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, सीज फायर जो वर्ड है ना, बहुत ही सिंपल है, चलो इसको इतना याद रखना है, बाकी चीजें हम इसके बारे में बाद में पता करेंगे कि वो चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी अभी। सीज फायर मतलब है सीज फायर, युद्ध विराम। ट्रूस हमारा आर्मिस्टाइस, इनका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। सीज फायर मतलब ओपिनियोनेटेड। ओपिनियोनेटेड मतलब जैसे हमने शुरुआत में एक वर्ड पढ़ा था, शुरुआत में तो नहीं, मतलब पहले पढ़ा था इसी वीडियो में, असर्टिव। असर्टिव मतलब ऐसा बंदा जो अपनी बात मनवा ले, है ना, जो थोड़ा डिमांडिंग हो। ओपिनियोनेटेड कैसे होते हैं, ये बिल्कुल ही जो बोल दिया ना वही करना है तो करना है, बस मैं तो नहीं चेंज करूंगा। मतलब मान लो इसने बोला कि कोई बड़ा है, ज्यादातर बड़े लोग ही होते हैं ऐसे, उसने क्या बोला, घर के अंदर 5 लीटर की टंकी आएगी, या 500 लीटर की टंकी आएगी, ठीक है। उसने बोल दिया भाई हमारे घर में 500 लीटर की टंकी आएगी, ये उसने बोल दिया। लेकिन हम बोल रहे हैं यार घर में कम से कम 10 लोग हैं, 10 लोगों के हिसाब से कम एक दिन की 1000 लीटर की टंकी तो मंगाओ। उसने बोला नहीं, इसको वापस भर लेंगे, क्या दिक्कत है, 500 लीटर की लाओ, फालतू इतने रुपये खर्च करने, नहीं लानी तो नहीं लानी। तो उसने अपनी मर्जी चला रहा है, लेकिन हम कोई एग्री नहीं हो रहे, बस वो अटका हुआ। तो अपनी बातों पे जो कट्टर होता है, बिल्कुल ही डॉगमेटिक मतलब क्या होता है, कट्टर, बस अपनी बातों पे अटक गया, जो मैंने बोला वही होगा, तो होना है तो यही करना है, मनमौजी, उसने जो बोल दिया वही करेगा, ठीक है। ये डॉगमेटिक का मतलब भी ध्यान रखना, बहुत बार आता है डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब अपनी बातों पे रुका हुआ, कट्टर है ना। और एक वर्ड और होता है डॉगमा। डॉगमा मतलब वहां के रीति रिवाज जो बनाए हुए, जैसे कुछ हमने रीति रिवाज ऐसे बना दिए जिनको हम हमेशा सच मानते हैं ना, हमेशा उन चीजों को हम सच मानते हैं। भगवान था, भगवान ने ये किया, बुद्ध आए, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें लिखी हैं और हम उन्हीं को मानते हैं कि भाई जैसे लड़कों के बाएं हाथ में कुछ बांधते हैं, लड़कियों के दाएं हाथ में कुछ बांधते हैं, लड़कियां चूड़ियां पहनती है, लड़के चूड़ियां नहीं पहनते हैं। दे आर ट्रीटेड एज, मतलब बहुत ही खतरनाक रूल है ना, बिल्कुल कट्टर रूल है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब समझ रहे हो आप, डॉगमा मतलब ऐसे बिलीव्स जिनको हमेशा सच ही माना जाता है, वो सही है, वो गलत हो ही नहीं सकते। तो डॉगमेटिक मतलब ऐसी भावना, मतलब कट्टरपंथी, जो हमने बोल दिया फिर जो लिखा हुआ बिल्कुल सही है। और ओपिनियनेटेड मतलब ऐसे लोग या फिर ऐसा ओपिनियन जो बिल्कुल ही डॉगमेटिक हो, है ना, नेचर में कैसा हो, डॉगमेटिक हो, मतलब हमारा ओपिनियन तो हमने दे दिया लेकिन हम वही होगा, बस हम उस पर अटके हुए, हम उसको चेंज ही नहीं करेंगे, वरना हम नाराज हो जाएंगे या फिर हम कुछ और कर देंगे। समझ में आया ओपिनियनेटेड का मतलब। नेक्स्ट है इंटरमीडिएरी। देखो ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड को हमने सबने एक वर्ड सुना होगा, आर्बिट्रेटर। ये सबको पता होगा लगभग, क्योंकि सब तैयारी कर ही रहे हैं। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, जो दो अगर बंदे लड़ाई कर रहे हैं, एक पर्सन है, ये 2 पर्सन है, इन दोनों को जो समझाए वो क्या होगा, इन दोनों का जो मतलब दो, इसकी साइड भी नहीं हो इसकी साइड भी नहीं हो, दोनों के बीच में सुलह करवाए, उसको क्या बोलते हैं हम, आर्बिट्रेटर। और उसी को हम बोलते हैं इंटरमीडिएरी। बस वन हु इंटरवीन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंस। किसके लिए, डिफरेंस सेटल करने के लिए जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएरी, है ना। मीडियम मतलब बीच में आता है, जो मीडियम दिख ही रहा है, ठीक है। आर्बिट्रेटर बोलते हैं या फिर आर्बिटर। एक और वर्ड होता है आर्बिटर, ARBITOR, इसको भी वही बोलते हैं, आर्बिट्रेटर की शॉर्ट फॉर्म ही बोलते हैं इसको एक तरह से, ARBITER। क्या वर्ड है, आर्बिटर, सेम मतलब है, वही आर्बिट्रेटर वाला ही, वही इंटरमीडिएट वाला ही,
याद रहेगा, सिंपल सी चीज है। तो बस मैंने ऐसे लिखा एक वर्ड जिससे कि आपको, हमने जो पहले के 2 वर्ड लिखे थे याद होगा अगर आपको, इंटरमेंट और इंटरमेट। इंटरमेंट और इंटरमेंट। इंटरमेंट का मतलब है नजर बंद करना, है ना, मतलब उसको कैद कर लेना जबरदस्ती, ठीक है। और इंटरमेट मतलब क्या था, दफन करना विद रिचुअल्स, मतलब सब कुछ क्रियाक्रम करके उसको दफनाना, वो क्या होता है इंटरमेंट। और इंटरमेंट मतलब नजर बंद कर लेना, उसको कैद कर लेना, उसको अपने अंदर कहीं जेल वेल में डाल देना, ऐसे कि भाई काल कोठरी में डाल देना कि वो बाहर नहीं आ पाए, ठीक है, जिससे हमको प्रॉब्लम नहीं हो। और ये ठीक है। और एक वर्ड होता है, इससे मिलता जुलता ही है, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट थोड़ा अलग है। इंटरमीडिएट मतलब जो बहुत वो नहीं हो, मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं, नाइब भी नहीं हो, बिल्कुल ही शरीफ भी नहीं हो, मतलब बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो उसको कुछ भी नहीं आता, ऐसा नहीं हो जिसको सब कुछ आता हो, बीच का, मिडिल क्लास। गेम्स खेलोगे तो उसमें लेवल आती हैं, बिगिनर लेवल, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल, और इससे ऊपर आती है एडवांस लेवल, है ना, कभी भी देखना लिखा हुआ आता है। तो ये इंटरमीडिएट का मतलब है बीच का, तो उससे ही इंटरमीडिएट बना जो बीच में आए और उनको सॉल्व करे प्रॉब्लम्स को, है ना, ठीक है। चलिए क्या करेंगे अब, रिवीजन। क्या करेंगे, रिवीजन। सबसे पहला वर्ड वॉकवे, चलने का रास्ता, एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म, ठीक है, सिंपल सा। ये वर्ड जब आया होगा तो इसके अलावा बाकी वर्ड्स बिल्कुल ही अलग अलग होंगे। मेरे ख्याल से सबसे सिंपल होगा, अगर कोई भी कुछ भी आता भी नहीं होगा ना तो भी ये वॉकवे टिक करके आता हो। इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब क्या था, किसी चीज को एविडेंस के थ्रू प्रूव करना, वो दिख नहीं रहा आपको, आपको प्रूव करना है। इम्प्लीकेट, इम्प्लिसिट, है ना, इम्प्लीकेबल, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लीकेट, याद रखना है सब कुछ। इम्प्लीकेट मतलब एविडेंस के थ्रू प्रूव करना, मतलब आपको खुद को प्रूव करना है, वो आपके सामने लिखा हुआ नहीं है कहीं पे भी। सीज फायर मतलब सीज फायर, युद्ध विराम। ओपिनियनेटेड मतलब कट्टर ओपिनियन देने वाला, उसने जो बोल दिया वही है, बस खत्म। इंटरमीडिएरी मतलब है जो सेटलमेंट करे। अब देखो आपको ये वर्ड्स तो इजीली याद हो जाएंगे, आप इनको 2-3 बार पढ़ भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिमाग में कब उतरेंगे, जब आप इनके एग्जाम्पल्स बना के कॉपी में लिखोगे, रोज रिवाइज करोगे, तभी याद होंगे। प्लीज 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 कह रहा हूं मैं, इनको याद कर लो, क्योंकि ये जो वर्ड्स में लिखा रहा हूं आपने सिर्फ ये भी याद कर लिया ना तो आपकी काफी अच्छी हो जाएगी वोकैबुलरी, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स और हैं, बहुत सारे। एक बार की मेहनत है, इस वीडियो को आप 1 या 2 या 3 बार देखो मैक्सिमम, कॉपी लो, नोट्स बनाओ, बहुत 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 जरूरी है। विदाउट नोट्स नथिंग कैन बी अचीव्ड। होता है ना, नोट्स बहुत जरूरी है एक आदमी के लिए, अगर उसको खुद को सीखना है कुछ, वरना दूसरों के भरोसे तो देख लो फिर वीडियो 10 बार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए नेक्स्ट वर्ड, फेबल। देखो ये 2-3 वर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सब कहानी और इनसे कुछ मोरल, कुछ हमें चीजें बताती हैं, मतलब मोरल साइंस हमारी अच्छी करती हैं। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती हैं, बचपन में सबने सुनी है, कछुए और खरगोश वाली, अंगूर खट्टे हैं वाली, वो कौन था वो, थर्स्टी क्रो वाली, बहुत सारी कहानियां सुनी। तो ये हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है ना, तो ऐसी कहानियों को क्या बोलते हैं, फेबल। एनिमल होना जरूरी है उसमें, जानवरों की कहानियां जो कुछ मोरल के साथ खत्म हो तो वो क्या होती हैं, फेबल। जैसे क्या है, हेयर एंड टॉर्टॉइज, क्या मोरल था उसका, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। उसके अलावा एक मतलब तो ये इसका सिंपल सा मतलब, और ये एग्जाम में पूछता है, लेकिन इसके अलावा इसका मतलब क्या होता है, ऐसी कुछ कहानियां जो मन गढ़ंत हो लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो हेयर एंड टॉर्टॉइज की असली में रेस हुई होगी, ऐसा हुआ थोड़ी होगा, मन गढ़ंत है लेकिन कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपको। एक इससे मिलता जुलता बहुत अच्छा वर्ड है, मिलता जुलता के इसी का वर्ड है, फेबल्ड। इसमें ई डी लग गया, बस डी लग गया ये आगे। फेबल्ड मतलब होता है फेमस एंड लेजेंडरी, जैसे भगवान राम। भगवान राम क्या फेमस भी है, लेजेंडरी मतलब जो लेजेंड है, मतलब जो जैसे अभी आया था ना इंडिया लेजेंड का मैच, इंडिया लेजेंड जीत गई थी, मतलब जो कुछ नाम कमा चुके हैं। फेबल्ड मतलब जो फेमस हैं और लेजेंडरी हैं, जैसे नरेंद्र सिंह मोदी अभी लेजेंडरी हो रहे हैं वो, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इस टाइप के लोग क्या होते हैं, फेबल्ड, दे आर फेबल्ड पर्सन, फेबल्ड पर्सनालिटी, ठीक है। फेबल मतलब ऐसी चीजें जो आपको मोरल चीजें सिखा के जाए विद एनिमल स्टोरी, फेबल्ड याद रहेगा। इसके अलावा देखिए, अभी इनको आपको याद रख लो तो अच्छी बात है, वरना एक अलग से वीडियो बनेगा इनका बाद में। पैरेबल, पैरेबल मतलब होता है ऐसी कहावतें या फिर ऐसी स्टोरी जिनसे हमें कुछ ना कुछ मोरल चीजें सीखने को मिले, मतलब हमारी मोरल वैल्यूज बढ़े उन चीजों को सुन के, पैरेबल, ठीक है। एलेगोरी, ये वर्ड्स आया होगा, बहुत बार आया है ये, एलेगोरी।
एलेगोरी का मतलब क्या होता है? ऐसी स्टोरी, ऐसी पोयम, ऐसी पिक्चर या कुछ भी ऐसा सिंबल, कुछ भी हो जिससे जो आप इंटरप्रेट करो, जिसके अंदर क्या हो, इम्प्लिसिट हो वैल्यू, एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं है उसमें, वो इम्प्लिसिट है, ठीक है। ऐसा उसको पढ़ के आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालोगे, है ना। ऐसी कुछ भी चीज जिसको इंटरप्रेट करके हमें कुछ मोरल ड्यूटीज या फिर मोरल वैल्यूज हमारी बढ़े, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? एलेगोरी। पोयम भी होती है, ध्यान रखना, एग्जाम में पोयम से पूछा तो वो एग्जाम्पल क्या होगा? एलेगोरी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और वर्ड हैं, पढ़ेंगे कभी। चलिए नेक्स्ट वर्ड, कोएर्जन। कोएर्जन का मतलब होता है जबरदस्ती कुछ काम करवाना। देखो अब हमने 2 वर्ड पढ़े, पहला वर्ड कौन सा पढ़ा था हमने? असर्टिव। असर्टिव भी अपना काम करवाता है, स्पेलिंग देख लेना, थोड़ी ऊपर नीचे हो रखी है। असर्टिव भी अपना काम करवाता है, और ओपिनियनेटेड जो था हमारा, है ना, ओपिनियनेटेड भी अपनी मर्जी चलाता है, असर्टिव भी अपना काम कर रहा है। लेकिन ये कोएर्जन जो होता है ना, जो कोएर्सिव पर्सन होते हैं, ये क्या बोलते हैं? जो हमने बोला है वो करो, वरना देख लेना फिर, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है ना, सीनियर जूनियर की एस्तेसी कर देते हैं, एस्तेसी इन द सेंस रैगिंग वगैरह, कुछ भी छोटे मोटे काम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुली करते हैं लोगों को, जो परेशान करते हैं ना, जबरदस्ती उनको परेशान करते हैं, तेरे को सारा ठोक दूंगा, जा मेरे लेके आ, वो लेके आ, करना पड़ता है उनको, बेचारे को डर लगता था उनको, ठीक है। तो ये जबरदस्ती काम कराने को हम क्या बोलते हैं? कोएर्जन। याद रहेगा, कोएर्स ये वर्ब है इसकी, कोएर्सिव नेचर बताई दिया मैंने, जो बलपूर्वक काम कराए। कोएर्जन मतलब ऐसे काम कराने का तरीका, ठीक है। समझ में आया कोएर्स का मतलब? कोएर्जन मतलब ये। अब देखो इसको और अच्छा याद करने का तरीका, इसका एक बहुत अच्छा सा सिनोनिम है जो मेरे ख्याल तक आजकल तो चलता ही है, ड्यूरेस। क्या है इसका सिनोनिम? ड्यूरेस। ड्यूरेस और कोएर्जन एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, याद रहेगा। ड्यूरेस और एक है ना ड्यूरेक्स कॉन्डोम्स आते हैं जो, ठीक है, वैसे ही उससे याद रखना है ड्यूरेक्स। ड्यूरेक्स मतलब कोएर्जन, कोएर्जन मतलब जबरदस्ती काम करवाना। ओके, कोएर्जन, ड्यूरेस, कोएर्जन। देखो याद करने के लाख तरीके, आप कैसे भी कुछ भी मेथड बनाओ, याद रखो, बस हमको याद रहना चाहिए वर्ड, कहाँ यूज करना है ये पता होना चाहिए। कोएर्जन मतलब कोएर्सिव वे में काम करवाना, मतलब जबरदस्ती कुछ ना कुछ करवाना, उसको हम बोलते हैं कोएर्जन। नेक्स्ट है अनोनिमस। क्या है? अनोनिमस। अनोनिमस का मतलब है सब मिलके कोई डिसीजन ले रहे हैं तो अनोनिमसली डिसीजन ले लिया, है ना। जैसे पार्लियामेंट में होता है ना, द बिल वॉज पास्ड अनएनिमसली, ठीक है, मतलब सबने मिलके उस बिल को पास कर दिया। यूनानिमिटी क्या होता है? एक वर्ड, यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब है एकता, मतलब अगर सबने मिलके, जब सब लोग एग्री हो गए तो देयर इज अ यूनानिमिटी। सबसे ज्यादा आप देखोगे तो पार्लियामेंट में जब सबकी इन्होंने सैलरी बढ़ाई थी, सैलरी में इंक्रीमेंट किया था, तो सब ने उसको यूनानिमसली पास कर दिया था, ठीक है बढ़िया बिल है। तो देयर वॉज अ यूनानिमिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। समझ में आ गया? इतना ही मतलब है इसका। अब इसको याद रखने का तरीका है, जब हम रूट वर्ड्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि एनिमस का मतलब होता है माइंड, ठीक है, उनका मतलब है एक माइंड अगर सबका हो जाए, मतलब एक जैसा सब सोचें, तो कोई अपोजिशन नहीं होगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो वो बिल पास हो जाएगा, मतलब वो चीज हो जाएगी वैसी, ठीक है। यूनानिमस का मतलब होता है देयर इज नो अपोजिशन बिकॉज एवरीबडी एग्रीज। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है ब्रूरी। ब्रू मतलब एक चीज होती है, ब्रू हमारी कॉफी भी आती है, एक नेस्कैफे की आती है, नहीं किसकी आती है, कॉफी, टी या फिर बियर। बियर को भी हम ब्रू बोलते हैं, लोकल बियर को ना, जैसे कहीं किसी शहर में लोकल मिल रही है, अपने यहाँ किंगफिशर मिलती है, वहां हेनिकेन मिलती है, बडवाइजर मिलती है, जहां की लोकल है, फिर ये इंटरनेशनल हो जाती है, फिर इनको तब भी ब्रू ही बोलते हैं, लेकिन ब्रू मेनली यूज केस के लिए होता है लोकल बियर के। तो ब्रूवरी मतलब जहां पे ब्रू बनती है, मतलब जहां पे बियर बनती है। अब वाइन लिखा है यहाँ पे, लेकिन जहां पे भी दारू बनती है उसको हम ब्रीवरी बोलते हैं, ठीक है। मेनली बियर के लिए था, लेकिन धीरे धीरे फिर सबके लिए हम यूज कर रहे हैं। ब्रूवरी मतलब जहां पे वाइन बने, जहां पे अल्कोहल बने, जहां पे बियर बने, वो क्या होता है? ब्रूवरी, ठीक है। समझ में आ गया? ब्रू का मतलब कॉफी एंड टी भी होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अच्छा, एक वर्ड होता है सेलर। ये पता क्या होता है? जहां पे सामान रखा जाता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं टाट, बोलते हैं एक तरह से, मतलब जहां पे सामान रखा जाए, है ना, उसको बोलते हैं सेलर। जहां पे दारू बने उसको ब्रूवरी, और जहां पे सामान, वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड इज कॉल्ड सेलर, ठीक है। वेयर वाइन इज मेड इज कॉल्ड ब्रूवरी। कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। ब्रूवरी तो अब याद रहेगा, ब्रू मतलब कॉफी, टी, बियर सब होता है, तो ब्रूवरी मतलब जहां ब्रू बनती है, जहां पे दारू बनती है। एक और वर्ड है, चलो उसको छोड़ो अभी, वो वर्ड थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोवेनिर।
क्या बोलते हैं इसको? सोवेनियर। क्या बोलेंगे? सुवेनियर। याद रखना, थोड़ा इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सुवेनियर, ठीक है, सोवेनियर या फिर सुवेनियर, जो आपको बोलना है बोलिए। इसका मतलब होता है यादगार, कुछ चीज हमको याद रखना। जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था शुरुआत में, कॉमेमोरेट। तो कॉमेमोरेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें ऐसी देते हैं जिनसे वो चीजें याद रहे, तो हम उनको सोवेनियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सोवेनियर देते हैं मतलब कुछ ना कुछ मेडल दे दिया, या फिर कुछ प्लेट्स दे दी जिनके अंदर कुछ लिखा रहता है ना, होता है ना, जैसे कॉलेज से जब अपन पास हो जाते हैं तो हमें मेडल्स मिलते हैं या फिर कप मिलता है, इसमें लिखा रहता है क्लास ऑफ दिस दिस दिस। इन सबको हम एक और वर्ड बोलते थे, हमने पढ़ा था पहले, प्लेक। प्लेक मतलब, यहां पे लिख देता हूं, प्लेक। प्लेक मतलब क्या था? कुछ ऐसा यादगार, कुछ ऐसा हो जो मेटल का बना हो, फ्लैट हो, दीवार पे चिपका सके, हो ना, प्लेक बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? सुवेनियर के। सुवेनियर समझ में आ गया क्या होता है? कुछ चीजें जिसको हम याद रख सकें, कॉमेमोरेशन के टाइम पे जाते मिलती हैं। एक वर्ड होता है सॉवेरेन। इसको क्या बोलते हैं? सॉवेरेन। सॉवेरेन। अब इसकी स्पेलिंग कैसे याद रखनी? रेन जो वर्ड है ना, रेन, रेन मतलब राज, ठीक है, तो इसकी स्पेलिंग यही होती है। और सोवे, SOVE, सोवेरेन, ठीक है। सोवेरेन का मतलब क्या होता है? किसी का राज चलना, कोई सुप्रीम राजा है, मतलब उसी का राज चल रहा है बस, ठीक है, राज करना। सोवेरेन मतलब राज, किसका राज? किसी राजा का, किसी भी बड़े पावरफुल आदमी का। लेकिन हमारी इंडिया इज ऑल्सो सोवरेन कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसका प्रीएम्बल कहता है। तो इंडिया कैसे सोवरेन हो गया? इंडिया में भी राज चलता है, किसका? लोगों का। हमारे यहाँ पे क्या? लोगों का राज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रिवेलिंग डॉक्यूमेंट, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता को, है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल बोलता है ना। तो वी आर ऑल्सो सॉवरेन कंट्री वेयर वी रूल, जहां पे क्या करते हैं? हम राज कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इंडिया कैसी एक सॉवरेन कंट्री है। चलिए, ये लास्ट है हमारे वर्ड्स। फेबल, एनिमल स्टोरी विद मोरल, जिसमें कुछ ना कुछ हमें मोरल मिले, मतलब ऐसे हमारा थर्स्टी क्रो टाइप की स्टोरीज। कोएर्जन मतलब जबरदस्ती काम करवाना, ध्यान रखना। कोएर्जन, 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 कोएर्जन मतलब जबरदस्ती, कोएर्जन मतलब जबरदस्ती, कोएर्जन मतलब ड्यूरेस। अनोनिमस मतलब जहां पे कोई ऑपोजिशन नहीं हो, सब एक जैसा सोचते हो। ब्रूवरी मतलब जहां पे वाइन, बियर, अल्कोहल वगैरह कुछ भी बने। सोवेनियर, और इसको क्या बोलेंगे हम? सुवेनियर। क्या बोलेंगे? सुवेनियर। सुवेनियर का मतलब है कुछ ऐसा रिमाइंडर, मोमेंटो। क्या वर्ड होता है इसका? मोमेंटो। पिक्चर भी मोमेंटो, देखना, मोमेंटो, शायद स्पेलिंग यही है। मूवी भी है, गजनी था ना, गजनी, गजनी मूवी देखिए ना, वो भूल जाता ना चीजें, तो वो याद रखने के लिए क्या करता? अपनी पूरी बॉडी पे टैटू बना लेता, तो वो भी सुवेनियर ही है एक तरह से, ठीक है। मोमेंटो को हम क्या बोलते हैं? सुवेनियर, ठीक है। फेबल, कोएर्जन, आप इसे सबको याद रखना है। चलिए, अब आपका होमवर्क, सबको पता है क्या होमवर्क है? ये वर्ड्स, ओ पेन चेंज करना पड़ेगा, ये वाला लेते हैं। वर्ड्स प्लस एग्जाम्पल मतलब सेंटेंसेस, है ना, ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है करना। देखो, आप एक शब्द पढ़ोगे, हमने प्लेग पढ़ा था, प्लेग पहले वाले वीडियो में। अभी इस वीडियो में कमेमोरेशन आया, एक क्या वर्ड आया? सुवेनियर आया, है ना। तो आपको चीजें याद होने लग जाएंगी धीरे धीरे। इनको आप रिलेट करो, तब तक, जब तक रिलेट नहीं करोगे भूल जाओगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज डू योर होमवर्क, और प्लीज 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 नोट्स बनाओ। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।